हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग मैट्रिसेस जो है कर रहे थे, ठीक है। और मैट्रिसेस की 3.4 जो एक्सरसाइज हम लोगों ने वो कंप्लीट कर ली थी। 3.4 में बेसिकली हम लोगों ने इन्वर्स निकालना हम लोगों ने सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली रो ऑपरेशन का यूज़ किया था और रो ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोगों ने इन्वर्स निकाला था। अब जो है हम लोग बाकी क्वेश्चन उसमें और थे, ठीक है। और एक 2x2 मैट्रिक्स का रो इन्वर्स निकालना था और एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था। तो हमने दोनों के एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे, ठीक है, एक्सरसाइज से। प्लस जो है जबकि कौन सा केस है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है इन्वर्स, वो हमने वो भी बता दिया था आपको। कोई दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको जो है आंसर कर देंगे, ठीक है। बाकी चाहे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को आगे और बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है, चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज लगाएंगे और मिसलिनियस में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मिसलिनियस के क्वेश्चंस थोड़ा सा मिक्सचर होते हैं पूरी एक्सरसाइज के, पूरे चैप्टर के। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे जितने भी दिए हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन 15 तक दिया हो, तो सारे 15 क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस का, ये लिखा है ए एक मैट्रिक्स है और ये लिखा है 0 1 0 0। हमको शो करना है, शो दैट ए आई प्लस बी ए इक्वल पावर n इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n आई प्लस n ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बी ए। ये हमको प्रूव करना है। जहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जहाँ पे लिखा है कि आई जो है वो एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू हो जाएगी। बाकी ए और बी जो है कोई एक आर्बिट्रेरी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि इस चीज़ की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए आई प्लस बी ए, ठीक, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ए आई प्लस बी ए। तो अगर हम यहाँ रखते हैं पुट, रखते हैं ए एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस ए आई प्लस बी ए, ठीक है, इक्वल पावर n। अब यहाँ करते हैं पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1। तो कितना हो जाएगा, रख दीजिए, ये हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 1 आई प्लस n यानी 1, फिर ए की पावर 1 माइनस 1 और ये b और ये फिर a। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए आई, ये हो जाएगा किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है यानी 1 माइनस 1 0, तो उस चीज़ की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बी ए, ये वापस से आ गया ए आई प्लस बी ए। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। कहीं जो हमारा ये क्वेश्चन है तो लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या, अब हम मानेंगे कि ये n बराबर k के लिए भी ट्रू होगा। बेसिकली ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये 11th क्लास का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, PMI है। तो उसमें करा क्या जाता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि n बराबर 1 के लिए कोई चीज़ सही है कि नहीं है। आप इसको स्टेप 1 मान लीजिए, ठीक है, स्टेप 1 मान लीजिए, इसका लेटर हटा दीजिए, स्टेप 1 मान लीजिए, इसको लेके चलो। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने मान लिया कि n बराबर 1 के लिए सही है कि नहीं है। तो हमने n बराबर 1 के लिए देखा कि सही है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए ये ऑलरेडी ट्रू होगा, ठीक है। और अगर n बराबर k के लिए ट्रू होगा तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये चीज़ ट्रू होगी। और अगर ऐसा होता है, अगर प्रूफ कर लेते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, तो ये ट्रू है और n बराबर 1। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे लेट द स्टेटमेंट
इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हमने मान लिया कि के के लिए भी ये ट्रू है, इसका मतलब है ए आई प्लस बी ए की होल पावर के इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर के आई हो जाएगा के ए की पावर के माइनस वन बी ए। ये आपका होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप 3 इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। ये लिमिट चेक और n इक्वल टू के प्लस 1। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को जो इधर लिखा है इसको k प्लस 1 बनाना, मतलब ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 बनाना। तो k प्लस 1 बनाने के लिए क्या करें, मतलब इस चीज़ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये k प्लस 1 बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि ए आई प्लस बी ए से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो वही करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 1 बोथ साइड बाई ए आई प्लस बी ए। इससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए फिर क्या होता है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा ए आई प्लस बी ए रेस्ट टू दी पावर के, और ये हो गया ए आई प्लस बी ए, ठीक है। इधर ए रेस्ट टू दी पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, ये हो गया ए आई प्लस बी ए, ठीक है बेटा। अब ये क्या बन जाएगा, ये वापस से बन जाएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर के प्लस 1। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जहाँ जहाँ इधर k था अगर उधर k प्लस 1 आया था, मतलब ये हो जाए a की पावर k प्लस 1 आई, तो यहाँ k प्लस 1 a की पावर k और b a। अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे तो इसका मतलब है कि k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, और अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर मल्टीप्लाई किया है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a की पावर k, और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1, i का i से मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर के बी ए की पावर के आई, और फिर ये हो जाएगा बी ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस के ए की पावर के माइनस 1, और ये ए है तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा के, फिर है डी ए और ये आई। अब इस चीज़ का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया। इसके आगे अब यहाँ पर देखना कि एक चीज़ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ए बराबर क्या था, ए बराबर हमारा था 0 1 0 0, ठीक। ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 1 0 0। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को 0 से करेंगे 0, ये 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, फिर 0 को 0 से करेंगे 0। ये आपका आ जाएगा 0 0 0 और 0, मतलब ये कुल मिला के एक 0 मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए वापस, ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, मतलब आइडेंटिटी को जितनी बार मल्टीप्लाई करें, इस आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 वॉट एवर हमेशा आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए की पावर के आई बी ए, ऐसे लिखा रख दीजिए। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर के, फिर ये आई और ये बी ए। यहाँ क्या हुआ, हमने देखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 मैट्रिक्स आ रही है, 0 मैट्रिक्स मतलब 0, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे प्लस 0। अभी क्या बचा, ए की पावर के प्लस 1 आई, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए की पावर, ये हो जाएगा 2 ए की पावर
यहाँ क्या था ए की पावर के आई बी ए, और यहाँ था ए की पावर के आई बी ए सी, और यहाँ के भी था, के भी। तो दोनों में कॉमन है ए की पावर के आई बी ए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा प्लस का ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया ए की पावर के प्लस 1 आई, इसको लिख सकते हैं के प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं ए की पावर के आई बी ए, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 आई, ये हो गया के प्लस 1, ये हो गया ए की पावर के बी। आइडेंटिटी से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब इस चीज़ को, ये आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई क्या है, ऑलरेडी जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आई को नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें जिस मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई किया है वो मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ मैट्रिक्स तो थी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आई बना रहेगा। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है एक आई ए है और एक ये मैट्रिक्स ए है, तो आई और जब ए का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब यहाँ हमने देख लिया कि हमको क्या लाना था, हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि ए की पावर के आई, फिर था के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। हमको लाना क्या था, जहाँ जहाँ के है उसकी जगह के प्लस 1 लाना था। तो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ के है वहाँ के प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, हेंस इट विल बी ट्रू, इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल फैक्टर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया है कि मैट्रिक्स ए है, ये दी हुई है, ठीक है। दूसरी हमको प्रूफ करना है कि ए रेज़ टू दी पावर n ये होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वही पीएमआई मेथड लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ लिखेंगे चेक स्टेटमेंट एट n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर 1 इक्वल टू जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 यानी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1 1 1, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ए बराबर क्या आ गया, ये आ गया जो दिया हुआ था क्वेश्चन, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट जो है वो n बराबर 1 पर ट्रू, लेकिन सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये हो गया पहला स्टेप, ठीक। अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि मान लेंगे कि लेट द स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मान लेंगे कि n बराबर k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। स्टेप 2 में लिखेंगे लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जहाँ जहाँ हम अकेले रख देंगे तो a की पावर k इक्वल टू हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, सिंपली लिख देंगे 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू दी पावर, ठीक है बेटा। अब ये हो गया, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको चेक करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे n लिखा है उसकी जगह k प्लस 1 रख दो, तो k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर k, यानी a की पावर k प्लस 1 की वैल्यू 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, इस तरह से सब में लाना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
जो हमने n बराबर k के लिए जो माना है वो ट्रू है, तो हम देखेंगे कि ये कब k प्लस वन बनेगा। ये a की पावर k है, ये a की पावर k प्लस वन कब बनेगा, जब इसमें a से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इधर करने का मतलब है कि दोनों तरफ हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 3 लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग a बोथ साइड इन क्या आ जाएगा, ये a की पावर k इंटू a और ये 3 k माइनस वन, 3 की पावर 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 k। ए की जो भी वैल्यू है यहाँ लिख दीजिए। क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है आपकी 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है बेटा, ये आपका है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, इधर बन जाएगा a की पावर k प्लस वन, 3 की पावर k माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर k माइनस वन, फिर 3 की पावर k माइनस वन को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा 3 की पावर k माइनस वन, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फिर 3 की पावर k माइनस वन। मतलब इस तरह से आएगा 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। तो कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, जोड़ेंगे मतलब 1 2 3, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 की पावर k, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर k, फिर इसी तरह इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 3 की पावर k, फिर 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k, 3 की पावर k। अब हमको जो लाना था देखिए वो चीज़ आ गई। क्या लाना था हमको, जहाँ पे k प्लस n था वहाँ k प्लस वन लाना था। ध्यान रखें k प्लस वन को कितना आएगा, k प्लस वन माइनस वन 3 की पावर k, जो लाना था वो आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे so the statement is true for n इक्वल टू, हम ये देखेंगे कि अतः जो स्टेटमेंट है वो n बराबर k पे ट्रू है, k प्लस वन पे, सॉरी, तो स्टेटमेंट जो है n बराबर k प्लस वन पे ट्रू है। लिखेंगे हेंस इट विल बी ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू, इसलिए जो है सारे नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ सही होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका इतना मतलब है कि n में की वैल्यू अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें 1 2 3 4 5 6 100 500 ठीक है, कुछ भी रखें तो जो है दोनों तरफ की वैल्यू जो है इक्वल आएंगी, एग्जिस्ट करेगी वो चीज़। ठीक है, सारे नेचुरल, लेकिन नेचुरल के अलावा कुछ रख दें, पता माइनस में रखना चालू कर दें तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ये चीज़ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से इसको हमने प्रूफ किया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम पीएमआई से नहीं, वो दूसरे मेथड से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लगाना ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, कंपेयर टू उस तरह, लेकिन मान लीजिए किसी को इसको समझने में दिक्कत है तो वो लगाइएगा, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि हमको इसको भी फिर प्रूफ करना है कि ए की वैल्यू ये दी हुई है, ये प्रूफ करना ही है। तो इसको हम पीएमआई से लगा के दूसरे मेथड, तो इस बार हम इसको इस वाले केस को लेके चलते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ रखते हैं पुट n इक्वल टू 1, तो 1 रखो यहाँ, तो आ जाएगा a की पावर 1, तो हो जाएगा 1 और ये 1 और प्लस 2, तो हो जाएगा 3 -4, ये 1 और ये -2 निकलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर को निकाल सकते हैं ए इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा 3 -4 1 -1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 4 1 -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 4 हो जाएगा 1 3 3 माइनस का 1, 3 4 12 प्लस का
4, 1 4 ज़ा 4 प्लस का ये आ गया। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी 5, नीचे हो गया 2, यहाँ लिख सकते हैं 16 और नीचे लिख सकते हैं 5। ए क्यूब निकाल दीजिए। ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर 5 16 2 5। ठीक, 2 मिनट रुको। 5 16 2 5। अब ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 15 प्लस 16, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5। सेम इधर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 20, फिर माइनस का 16, इधर हो जाएगा माइनस का 8 और हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया आपका 31, जो गया 11 माइनस का 36 और 5 4 20, 16 2 4 43, ये हो गया माइनस का 30। अब जरा देखिए, सबसे पहले जो ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो 1 + 2 × 2, मतलब जितनी पावर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 × 2 कर दिया जाए। यहाँ क्या 2 × 1 लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर यहाँ पावर कितनी, यहाँ से 2 का भी शायद क्वेश्चन नहीं है, एन यहाँ लिख सकते हैं 2, मतलब जितनी पावर है उतना यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है आपका माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा 4 और एन कितना है आपका एन है आपका 2, इस चीज़ को 2 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ए स्क्वायर जो हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो ए कितना था? 3, -4 1, -4, ये था 3 -4 1 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा ये 5। ठीक, ये -8 अभी हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 -3। इस चीज़ को लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 × 2, इसको लिख सकते हैं -4 × 2, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 1 -2 × 2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब कितना आ जाएगा? ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कितना है? 5 -8 2 -3, मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 -4 1 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 3 × 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो जाएगा -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 × 6 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20, हो जाएगा +8 -8 और +3, आ जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 7। ठीक, 6 - 3 3, इधर आ जाएगा -12 और इधर आ जाएगा -5। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 2 × 3,
इसको लिखा जा सकता है -4 × 3, इसको लिखा जा सकता है 3 ही है, इसको लिख सकते हैं 1 -2 × 3। और यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है। क्या सीक्वेंस बन रही है कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर 2 था तो 2 था तो 2 के हिसाब से क्या हुआ, 2 के हिसाब से हुआ कि 1 + 2 तो सब में कॉमन है और इंटू 2 हो गया अगर यहाँ 2 है। इसी तरह 4 सब में कॉमन है, यहाँ पे 2 हो गया, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, फिर 1 - 2 × 2। अगर 3 किया तो ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है सब में, ठीक है। तो इसी तरह हम डैश डैश करते हुए जब n तक जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 तो सब में रहेगा, 3 वाले में ये 3 था, ठीक है, 2 वाले में यहाँ 2 था तो n वाले में यहाँ पे n हो जाएगा, 1 में यहाँ पे 1 था, 2 में यहाँ पे 2 था, 3 में 3 था तो n में यहाँ n हो जाएगा। इसी तरह यहाँ -4 ये भी n हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 2, ये 2 करना, ठीक। तो आज की क्लास होता है यहीं तक। अब आपका कल जो है इसके आगे से हम लोग बाय।